We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about two more colleges of Delhi region, that is First Timer Business School versus Fortune Institute of International Business यानी कि FIIB। दोनों में से कौन सा कॉलेज अच्छा है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। आज हम कोशिश करेंगे बहुत कुछ बताने की, किस कॉलेज का फैकल्टी बहुत अच्छा है, किस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, किस कॉलेज का ROI बहुत अच्छा है, किसका क्राउड बहुत अच्छा है और कौन सा कॉलेज है जो आपको सूट करेगा, जो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन केस अगर आपने दोनों में से किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड 50% डिस्काउंट और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरे जा सकते हैं। इन केस अगर दिल्ली में किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरना है तो भी आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं, ताकि आप अपना पैसा लगा के फॉर्म ना भरें, यानी कि आप अपना पैसा फॉर्म भरने में वेस्ट ना करें। आप हमसे कूपन कोड लीजिए, फॉर्म भरिए। अगर इन केस फॉर्म भर लिया है दोनों में से किसी कॉलेज का या किसी और कॉलेज का, तो आप हमसे पास आउट स्टूडेंट या फिर करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी मांग सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर। देखिए, बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी है। उनको पता है कॉलेज कैसा है, उन्होंने 2 साल पढ़ाई करी है, उनको पता है यहाँ किस तरह की कंपनीज आएंगी, किस तरह की फैकल्टी है और जो कॉलेज प्रोमिस कर रहा है उसको कितना फुलफिल करता है। तो इन बच्चों से बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है एडमिशन लेने से पहले। चलिए फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं दोनों में से कौन सा कॉलेज आपको सूट करेगा, कौन सा कॉलेज बेहतर है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कौन सा कॉलेज कितना पुराना है। जो कॉलेज जितना ज़्यादा पुराना होगा एलुमनाई नेटवर्क उतना ही बड़ा होगा, और एलुमनाई नेटवर्क से फ़र्क पड़ता है उसकी ब्रांड वैल्यू पे, यानी कि जो कॉलेज जितना पुराना होगा उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट टाइमर की तो 2007 का कॉलेज है, वहीं बात करूँ FIB की तो 1995 का, यानी कि FIB पुराना है फर्स्ट टाइमर से। FIB के पास लीगेसी ज़्यादा बड़ी है, FIB के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट ज़्यादा है, यानी कि एलुमनाई नेटवर्क FIB का बड़ा है फर्स्ट टाइमर से। एफिलिएशन वाइज दोनों कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों PGDM डिप्लोमा कराते हुए दिखाई देंगे। दोनों का PGDM डिप्लोमा AICTE+AIU अप्रूव्ड है। इट मीन्स दोनों का PGDM डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू MBA है। आगे चल के PhD करना है तो ईजिली किया जा सकता है। कोर्सेज की बात करूँ तो दोनों PGDM कराते हुए दिखाई देंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फर्स्ट टाइमर 2 तरह के बैच चलाएगा, एक सिंपल बैच और एक एलाइट बैच के नाम से। एलाइट बैच उन बच्चों को देगा जिनका 75% से ऊपर है कैट में, और फीस में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। नॉर्मल बैच की फीस 11.5 है और एलाइट बैच की फीस 12.5 दिखाई देगी। वहीं फॉर्च्यून की फीस इस साल थोड़ा बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि 12.85 नॉर्मल PGDM की। अब इतनी फीस क्यों बढ़ाई है फॉर्च्यून ने? लास्ट ईयर इतनी फीस नहीं थी, शायद 1 से 2 लाख रुपए बढ़ोतरी कर दिया है। अब क्या बढ़ाया है वो एक क्वेश्चन मार्क ही दिखाई देगा। वहीं अगर सीट इनटेक की बात करें तो फर्स्ट टाइमर के पास 400 का सीट इनटेक है और वहीं फॉर्च्यून के पास 300 का सीट इनटेक है। 400 का तो शायद नहीं है, फर्स्ट टाइमर के पास 360 का सीट इनटेक है और फॉर्च्यून के पास 300 का सीट इनटेक है। तो सीट वाइज दोनों कॉलेज ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देंगे। लोकेशन वाइज दोनों कॉलेज ठीक ठाक ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन दोनों में से किसी की नहीं दिखाई देगी। कॉलेज दोनों दिल्ली में है, मुझे दोनों की एक ही जैसी लोकेशन दिखाई देती है, यानी कि फॉर्च्यून और फर्स्ट टाइमर कि दोनों की लोकेशन बहुत ज़्यादा डिसेंट तो नहीं दिखाई देती। फॉरेन एक्सपोजर के नाम पे दोनों के दोनों कॉलेज फॉरेन एक्सपोजर देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइमर की फ़ीस में इंक्लूड है बाहर का इंटर्नशिप, आना जाना रहना, यानी कि ग्लोबल एक्सपोजर फीस में इंक्लूड है। वहीं फॉर्च्यून में शायद ग्लोबल एक्सपोजर हर बच्चे के लिए फ़ीस में इंक्लूड नहीं है। फिर भी एक बार कॉलेज से पता करिए। फैकल्टी दोनों की अच्छी है, काफ़ी अच्छी फैकल्टी देखने को मिलेगी। PhD होल्डर होगी जिसको वर्क एक्सपीरियंस होगा, पढ़ाने का भी, कॉर्पोरेट में काम करने का भी। काफ़ी अच्छी फैकल्टी दोनों कॉलेज में दिखाई देगी आपको, लेकिन फर्स्ट टाइमर की फैकल्टी थोड़ी बेहतर दिखाई देगी, क्योंकि सारी IIMS की फैकल्टी फर्स्ट टाइमर क्लेम करता है कि उसके यहाँ पढ़ाने आती है। वहीं प्लेसमेंट्स वाइज दोनों कॉलेज का ऑन एन एवरेज पैकेज एक ही जैसा दिखाई देगा। देखो, कॉलेज तो क्लेम करेंगे काफ़ी बड़ा चढ़ा के। हो सकता है फर्स्ट टाइमर आपको 11 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करे, हो सकता है फॉर्च्यून आपको 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करे, लेकिन एक्चुअल में दोनों कॉलेज के प्लेसमेंट्स एक ही जैसे दिखाई देंगे, यानी कि 8, 8.5, 9 लाख तक ही ऑन एन एवरेज दिखाई देता है। लेकिन फिर भी बच्चों से बात करिए और पता करिए कि क्या ये जो कॉलेज क्लेम कर रहे हैं उसमें कितना सच है। आप दोनों कॉलेज में जाके विजिट करिए, दोनों कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करने की कोशिश करिए और फिर डिसाइड करिए वेदर टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस और नॉट। मुझसे पूछोगे तो मुझे शायद फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्च्यून, लेकिन फिर भी अपनी अपनी राय है, अपना अपना तरीका है ढूंढने का, अपना अपना सेंस है, इस तरह से आप देखते हो उसको। लेकिन फिर भी बच्चों से बात करनी है तो आप हमसे हमारे नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर लीजिए, उनसे कनेक्ट करिए और जानने की कोशिश करिए कि आपको दोनों में से कौन सा कॉलेज सूट करता है। कुछ और पूछना है, कुछ और किसी कॉलेज का कंपैरिजन करना है तो भी आप हमें हमारे कभी नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।